दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी मूवी की कहानी। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये शानदार फिल्म आप लोगों का मनोरंजन भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे वक्त से जब दुनिया में जादूगर हुआ करते थे। तब जादू का इस्तेमाल आम बात थी। इन जादूगरों ने अपने समूह और प्रशिक्षण केंद्र बनाए थे, जहाँ ये लोग योग्य और कुशल विद्यार्थियों को जादू का प्रशिक्षण दिया करते थे, ताकि दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाकर दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। उसी दौर में जर्मनी में बने रहस्यमयी प्रशिक्षण केंद्र के एक हेडमास्टर मैग्नस को दिखाया जाता है, जो एक अनाथालय से मिली गुप्त सूचना के आधार पर वहां जाते हैं। अनाथालय की संचालिका उनसे कहती है, मैंने ही आपको सूचना भेजी थी। हमारे अनाथालय में एक ऐसी लड़की है जिसने कुछ दिन पहले एक लड़के को झूमर से उल्टा लटका दिया था। फिर वो एक हफ्ते तक यहाँ रहकर भी कहीं गायब हो गई और ढूंढने पर भी नहीं मिली। लेकिन बाद में जैसे ही वो प्रकट हुई, हमने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि हमें लगता है कि वो कोई चुड़ैल है। ये सब सुनकर मास्टर मैग्नस उस कमरे में जाते हैं। हैरानी की बात ये होती है, लड़की ने अपनी शक्ति से उस कमरे में ऐसा अंधकार वाला स्थान बनाया होता है जहाँ दूर दूर तक खालीपन होता है। मैग्नस उस लड़की को आवाज देकर कहता है, तुम्हारी ये शक्ति तो सच में बेहद अनोखी है, जिसमें तुम यहाँ होकर भी नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, इसलिए खुद को मेरे सामने प्रकट करो। तो लड़की इरियाना उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, जब उस लड़के ने मुझे बार बार परेशान किया, तब मुझे उसे उल्टा टांगना पड़ा। इसमें मैंने क्या गलत किया? वैसे मुझे कोई दूसरा जादू या मंत्र नहीं आता। अंधेरा खाली स्थान प्रकट करने की शक्ति पता नहीं कैसे मुझ में बचपन से ही है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल बस खुद को छुपाने और अकेलेपन के लिए करती हूँ। मास्टर पूछते हैं, ऐसा क्यों? इरियाना कहती है, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन थे। मुझे जिंदगी की राह दिखाने वाला भी कोई नहीं है। मास्टर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाने आया हूँ जहाँ तुम्हें रहने के लिए घर भी मिलेगा और तुम्हारे जैसे साथी भी, जिनके साथ रहकर तुम बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं करोगी। तो इरियाना उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद मास्टर उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर जर्मनी के जादुई प्रशिक्षण केंद्र जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात होने पर ये दोनों एक जगह जंगल में रुकते हैं। वहाँ मास्टर उससे कहता है, तुम में भले ही अंधेरा खाली स्थान बनाने की शक्ति है, पर मैं जिस प्रशिक्षण केंद्र पर तुम्हें ले चल रहा हूँ, वहाँ प्रवेश करने के लिए तुम्हें जादू के इस्तेमाल की अलग अलग प्रवेश परीक्षा देनी होगी, क्योंकि वहाँ जादू सीखने वाले सबसे योग्य विद्यार्थियों को ही भर्ती किया जाता है। इस पर इरियाना कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस परीक्षा को पास करने की। फिर अगली सुबह मास्टर उसे लेकर प्रशिक्षण केंद्र पहुँच जाते हैं, जहाँ तमाम विद्यार्थी जादू का अभ्यास कर रहे होते हैं। ये सब देखकर इरियाना बहुत आश्चर्यचकित होती है और कहती है, यहाँ सभी बिना दरवाजे खोले ही कैसे इस पार से उस पार जा रहे हैं? मास्टर कहते हैं, यहाँ का जादुई सुरक्षा तंत्र ही ऐसा है। ये कहकर वो उसे वहाँ रहने के लिए कमरा दे देते हैं। अगले सीन में अमांडा नाम की एक दुष्ट जादूगरनी को दिखाया जाता है, जो अनाथालय में पहुंचकर वहाँ की संचालिका से पूछती है, इरियाना को कहाँ भेज दिया तुमने? उस लड़की को अंदाजा भी नहीं कि वो कौन है। संचालिका कहती है, उसके रहस्यमयी व्यक्तित्व की वजह से मैंने उसे हेडमास्टर मैग्नस के साथ भेज दिया है। ये सुनते ही अमांडा उस पर बुरी तरह नाराज होते हुए कहती है, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता भी नहीं कि इरियाना कौन है और क्या कर सकती है। इससे संचालिका बुरी तरह डर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अमांडा उसे जादू से मार डालती है। अगले सीन में फिर से इरियाना को दिखाया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र में उसे टीना और एंडी नाम के दो दोस्त मिलते हैं। जब वो उनसे बातें कर रही होती है, उसी समय खिड़की पर एक कौवा इरियाना की जासूसी करने आता है। इस सबसे अनजान इरियाना को मास्टर मैग्नस अपने पास बुलवाते हैं और उसे पैट्रिक और जेनिफर नाम के दो शिक्षकों से मिलवाते हैं। पैट्रिक उनसे कहता है, तो क्या हमें इस लड़की को प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवानी होगी? मास्टर कहते हैं, हाँ, इस प्रशिक्षण केंद्र के संस्थापकों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बिना परीक्षा पास किए कोई भी शिक्षार्थी ना तो यहाँ रह सकता है और ना ही दाखिला ले सकता है। ये निर्देश मिलने के बाद अगले दिन से शिक्षिका जेनिफर बाकी विद्यार्थियों के साथ इरियाना को भी प्रशिक्षण देने लगती है। उस रात सोते वक्त जब इरियाना का ध्यान उसके अंधेरे खाली स्थान में होता है, तो उसे जादूगरनी अमांडा की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है, मेरे साथ मिल जाओ, मुझे अपने ध्यान में आने दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकती हूँ। सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये पता है कि तुम आखिर में हो कौन और तुम्हें अंधेरा स्थान बनाने की शक्ति कैसे मिली।
इससे घबराकर इरियाना की आंख खुल जाती है। वहीं रात में ही मास्टर मैग्नस प्रशिक्षण केंद्र प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक करते हुए कहते हैं, एक गंभीर खतरे को मद्देनजर रखते हुए मुझे इतनी रात को ये बैठक बुलानी पड़ रही है। हमें मिली जानकारी के अनुसार डायन जादूगरनी अमांडा को हमारे राज्य के सीमा क्षेत्र में देखा गया है। शायद वो ब्लैक क्रिस्टल ढूंढ रही है। ये सुनकर सभी पूछते हैं, क्या उसे पता चल गया है कि जादुई ब्लैक क्रिस्टल को इस स्कूल में छिपाया गया है? मास्टर कहता है, ये तो नहीं पता, लेकिन पिछली बार उसने इस क्रिस्टल को नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि ब्लैक क्रिस्टल की शक्ति उसे कमजोर करती है। इस बार या तो वो इसकी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी या फिर इसे नष्ट करने की, इसीलिए क्रिस्टल की सुरक्षा बढ़ा दो। तो सभी उनकी इस बात से सहमत होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और इरियाना जादू का प्रयोग सीख जाती है। इस दौरान उसे उसके शिक्षकों पैट्रिक तथा जेनिफर से जादूगरों की दुनिया के काफी महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। ऐसे ही एक रात जेनिफर उसे पुस्तक के माध्यम से जादूगरों की सबसे खतरनाक प्रजाति जिराफान के बारे में बताते हुए कहती है, जिराफान लोग खुद को कौवे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये जानकारी मिलने के अगले दिन जब इरियाना मास्टर पैट्रिक से जादू के प्रयोग का प्रशिक्षण ले रही होती है, तभी उसके ध्यान के अंधेरे में फिर से एक कौवा दिखता है जो उसे उसके साथ मिल जाने के लिए पुकारता है। ये देखने की वजह से वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती और प्रशिक्षण छोड़ के कुछ देर के लिए कमरे में चली जाती है। अब ध्यान न लग पाने के कारण और स्कूल के कुछ लड़कियों द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने के कारण वो बहुत दुखी हो जाती है। तो कमरे में बैठा हुआ उसका उल्लू से बात करने की कोशिश करता है। इस बात से इरियाना बहुत हैरान होती है और इस बारे में अपने दो दोस्तों टीना और एंडी से बताते हुए कहती है, आखिर मैं कैसे उल्लू की भाषा समझ पा रही हूँ और कोई है जो मेरे ध्यान के अंधेरे स्थान में आके मुझसे बात करना चाहता है। इस पर उसके दोस्त कहते हैं, शायद यहाँ की किताबों में हमें इसके बारे में कुछ पता चल सके। जिसके बाद ये तीनों पुस्तकालय से कुछ प्राचीन पुस्तकें निकालते हैं। दूसरी ओर पैट्रिक और जेनिफर मैग्नस से कहते हैं, इरियाना के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसका ध्यान टूट रहा है और कई बार ऐसा लगता है जैसे वो अपने ध्यान में किसी से बात कर रही है। इधर टीना एक पुस्तक खोलकर इरियाना से कहती है, देखो, जिराफान जादूगर प्रजाति के लोग ऐसे दिखते हैं। वो धुआं, धूल या कौवे का रूप ले सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ तक कि वो पशु पक्षियों से बात भी कर सकते हैं और उनकी भाषा भी समझ सकते हैं। ये सब सुनकर इरियाना बहुत हैरान होती है। इसके आगे जब टीना उसे ये बताती है कि कई जिराफानों में किसी के भी मन से बात करने की विशेष शक्ति होती है, तो इरियाना कहती है, इसका मतलब ये हुआ मेरे मन के अंदर मुझसे बात करने वाली वो महिला कोई जिराफान है। टीना कहती है, हाँ, किताब में ये भी लिखा है कुछ विशेष शक्तियों वाले जिराफान अंधेरे खाली स्थान का निर्माण कर सकते हैं और उसके जरिए खुद को छिपाकर दूसरे से बात कर सकते हैं। ये सब सुनते ही इरियाना घबराकर कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी एक जिराफान हूँ। उसकी इस बात से उसके दोस्त भी हैरत में पड़ जाते हैं। वहीं इरियाना अपना ये सच जानकर बेहद परेशान हो उठती है। इसी दौरान मैग्नस उसके दो प्रशिक्षकों के साथ उसके कमरे में आता है और उसे अपने साथ पुस्तकालय में ले जाकर कहता है, देखो, हमें पता लग चुका है कि तुम जिराफान प्रजाति की हो, पर तुम ये बात यहाँ किसी को भी मत बताना, नहीं तो प्रशिक्षण केंद्र समिति के लोग तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। इरियाना पूछती है, ऐसा क्यों? पैट्रिक कहता है, ज्यादातर जिराफान राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए अच्छे जादूगर उन्हें दुश्मन मानते हैं। हालांकि कुछ जिराफान अच्छे भी होते हैं, पर डायन अमांडा भी जिराफान ही है और उसने कई बार यहाँ हमले किए हैं। ये सब सुनकर इरियाना काफी परेशान हो जाती है। हालांकि अब उसके मन में अपना सच जानने की इच्छा और भी तीव्र हो उठती है, इसीलिए अपने कमरे में आकर वो अपने ध्यान में अंधेरा स्थान बनाती है और अमांडा को आवाज देकर कहती है, तुम मुझसे यहाँ बात करना चाहती थी। तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम मेरे बारे में सब जानती हो, फिर आज वो सब बताओ मुझे। तो अमांडा उसके मन से संपर्क साधकर उसके ध्यान में प्रकट होती है और उससे कहती है, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हारी शुभचिंतक हूँ, जिसे तुम्हारे माता से लेकर जन्म तक के बारे में सब पता है, पर मैं ये सब तुम्हें अगली बार बताऊंगी। इसके अगले दिन जब इरियाना बाकी विद्यार्थियों के साथ एक मास्टर से जादू का प्रयोग सीख रही होती है, तभी उसकी आंखें जिराफान की तरह चमकने लगती हैं। उससे जलने वाली एक लड़की ये सब देख लेती है और इस बात की सूचना प्रबंधन समिति तक पहुंचा देती है, जिससे कि प्रशिक्षण केंद्र के सुरक्षा कर्मी अगले दिन इरियाना को पकड़कर प्रबंधन समिति के सदस्यों के सामने ले जाते हैं, जहाँ एक महिला सदस्य उससे कहती है, तुमने हमसे ये बात छिपाई कि तुम एक जिराफान हो, क्या तुम अमांडा के लिए काम करती हो और उसने तुम्हें यहाँ जासूसी करने के लिए भेजा
भेजा है। ये सुनकर बेचारी इरियाना परेशान हो जाती है। हालांकि वहाँ मौजूद मैग्नस इरियाना का पक्ष लेते हुए सबसे कहता है, अगर ये जिराफान है भी तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरी है और अमांडा के लिए काम करती है। इस पर वहाँ मौजूद बाकी सदस्य उसका विरोध करते हैं और कहते हैं, अमांडा और जिराफान हमारे सदियों से दुश्मन रहे हैं। उन्होंने कई बार इस जगह को नष्ट करने की कोशिश की, इसलिए लड़की यहाँ नहीं रह सकती। क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिली है, उसने इससे कहा है कि वो इसके माँ बाप को जानती है। अब समिति के लोगों के बढ़ते विरोध की वजह से ना चाहते हुए भी मैग्नस को सबके साथ इरियाना को वहाँ से निकालने पर सहमति जतानी पड़ती है। इससे दुखी इरियाना पैट्रिक से कहती है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथालय वापस भी नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ हर कोई मुझसे बुरा बर्ताव करता है। तो पैट्रिक उसे तसल्ली देते हुए कहता है, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। फिर अगले दिन एक जूनियर मास्टर सबके निर्देश के अनुसार सभी लोगों के सामने इरियाना को यहाँ से दूर ले जाने के लिए बाहर निकलता है। ऐसे मौके पे इरियाना अपने दोस्तों से मिलकर रोती है और इस जगह को आखिरी बार देखती है। वहीं मैग्नस अपने कमरे में पैट्रिक और जेनिफर के साथ इस मामले पर चर्चा करते हुए कहता है, हम उसे इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकते। वैसे भी अगर अमांडा उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है तो उसके अंदर जरूर कुछ ऐसा है जिससे अमांडा उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। पैट्रिक कहता है, हाँ, हम भले ही यहाँ केंद्र के नियमों से बंधे हुए हैं पर बाहर नहीं, इसलिए मैं और जेनिफर उसे यहाँ से दूर ले जाकर जादू के प्रयोग की पूरी शिक्षा देंगे और आत्मनिर्भर बनाएंगे। दूसरी ओर जूनियर मास्टर इरियाना को यहाँ से दूर जंगल के पार ले जाता है। वहाँ पैट्रिक और जेनिफर पहले ही पहुंचकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इससे इरियाना बहुत खुश होती है। फिर रात में इरियाना दोनों के साथ वहीं रुकती है। फिर अगली सुबह पैट्रिक और जेनिफर इरियाना को अपने साथ लेकर जंगल की एक रहस्यमयी झोपड़ी के पास जाते हैं जिसमें की एक जादुई द्वार होता है। वो सभी बारी बारी से उसके जरिए उसके अंदर जाते हैं। झोपड़ी के पास के पेड़ पर कौवे के रूप में मौजूद 2 इराफान भी उनके पीछे जाते हैं और झोपड़ी के जरिए दूसरे जंगल में पहुंच चुके पैट्रिक, जेनिफर और इरियाना के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें वहां देखकर जेनिफर इरियाना से जादुई पोर्टल के जरिए वहां से भागने के लिए कहती है, जबकि पैट्रिक दोनों जिराफान हमलावरों के हमले का जवाब देने लगता है। जादुई शक्तियों की इस लड़ाई में जिराफान लड़ा के अपनी शक्ति से हमला करके पैट्रिक को बेहोश कर देते हैं। ये देखकर जेनिफर अपनी कटारी लेकर उनसे लड़ने जाती है पर वो दोनों जिराफान लड़ा के अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर देते हैं और इरियाना के पास जाकर उससे कहते हैं, तुम हम लोगों जैसी हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। हालांकि अब इससे पहले कि वो दोनों उसके साथ कोई जबरदस्ती कर पाते, उनके सामने आंधी की तरह एक रहस्यमय महिला खड़ी होती है। इस पर दोनों उस पे भी अपनी शक्ति से हमला करना चाहते हैं, लेकिन वो रहस्यमय महिला अपनी शक्ति से उन्हें पीछे ढकेलकर उन पर अपना फरसा फेंकती है तो दोनों धुएं में बदलकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो महिला पैट्रिक और जेनिफर को अपनी शक्ति से सामान्य कर देती है। फिर रात होने पर बातचीत के दौरान जब इरियाना को ये पता चलता है कि ये महिला पैट्रिक की माँ है तो वो हैरान होकर पैट्रिक से कहती है, ये तो एक जिराफान है ना? पैट्रिक कहता है, हाँ, लेकिन मैं आधा ही जिराफान हूँ क्योंकि मेरी माँ भले ही जिराफान है लेकिन मेरे पिता सामान्य इंसान थे। जिराफान समुदाय के विरोध की वजह से इन्होंने मुझे मेरे पिता के पास छोड़ दिया। तब वहाँ से मैग्नस ने मुझे प्रशिक्षण केंद्र ले जाकर मुझे प्रशिक्षण दिया। वहाँ बैठी पैट्रिक की माँ डायना इरियाना से कहती है, अगर तुम जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ लेती हो और तुम अंधेरा खाली स्थान भी बना लेती हो तो तुम अब तक के सभी जिराफानों में सबसे खास शक्ति वाली जिराफान हो। इस चर्चा के अगले दिन सुबह होने पर डायना इरियाना को जिराफान शक्तियों का इस्तेमाल करने के कुछ तरीके सिखाती है। फिर जब रात होती है तो डायना कहीं से घूमकर आती है और पैट्रिक से कहती है, मैं अभी अभी ये पता लगाकर आई हूँ कि कल जिराफान लोग ब्लैक क्रिस्टल को चिराने की कोशिश करेंगे। इस पर पैट्रिक और जिराफ कहते हैं, पर हमने प्रशिक्षण केंद्र में उसका स्थान बदल दिया था। ऐसे में जिराफानों को क्रिस्टल के बारे में कैसे पता लगा? डायना कहती है, जरूर जिराफान के जासूस कौवों ने जासूसी की होगी। ये सब सुन रही इरियाना डायना से कहती है, अगर हमला कल होना है तो आप हमें काले धुएं में बदलकर पहले ही वहाँ भेज दो। वहाँ खतरा देखते ही हम सबको सतर्क कर देंगे जिससे क्रिस्टल चोरी होने से बच जाएगा। डायना ऐसा ही करती है। फिर अगले दिन भोर होते ही 2 जिराफान हमलावर स्कूल के सामने प्रकट होते हैं और वो वहाँ के 2 कर्मचारियों का वेश बनाकर प्रशिक्षण केंद्र में दाखिल हो जाते हैं। हालांकि जब वहाँ खड़े एक सुरक्षा कर्मी को इन दोनों पर शक होता है तो ये दोनों जिराफान हमलावर अपनी जादुई शक्ति से उन्हें मार देते हैं और फिर गुप्त कक्ष के सामने जाकर दरवाजे पर लगे जादुई सुरक्षा तंत्र को अपनी पूरी शक्ति लगाकर खोलने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ हो रही हलचल की आवाज सुनकर मैग्नस बाकी सदस्यों के साथ क्रिस्टल वाले गुप्त कमरे की ओर भागता है। वहीं दूसरी ओर क्रिस्टल कक्ष तक पहुंच चुके जिराफान लड़ाके जैसे ही क्रिस्टल उठाने के लिए बढ़ते हैं तभी धुएं के रूप में वहां पहुंचकर पैट्रिक, जेनिफर तथा इरियाना उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अब इरियाना उनमें से एक हमलावर का मन अंधेरे खाली स्थान में उलझा देती है। इसी बीच मास्टर भी बाकी सदस्यों के साथ वहां पहुंच जाते हैं जिससे कि दोनों हमलावरों को पकड़ लिया जाता है। अब क्योंकि समिति के
सभी लोगों को पता लग चुका होता है कि क्रिस्टल को एरियाना ने ही बचाया है, इसलिए उसे केंद्र में प्रवेश दे दिया जाता है। पर आने वाले एक बड़े खतरे से ये सभी अनजान होते हैं। अगली रात होने पर ध्यान लगाकर एरियाना अमांडा से संपर्क साधती है और कहती है, तुम खुद को मेरी शुभचिंतक कहती थी, पर तुम्हारे लोगों ने मुझे पकड़ने और ब्लैक क्रिस्टल को चुराने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। अमांडा कहती है, तुम्हें गलतफहमी है, वो मेरे लोग नहीं थे और मैंने तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। ये देखो, जैसा लॉकेट तुम्हारे पास है वैसा ही मेरे पास भी है, इसे तुम्हारे पिता ने ही दिया था। आज सच जान लो, तुरुग नाम का एक दुष्ट शक्तिशाली जिराफान जादूगर है जिसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ब्लैक क्रिस्टल की तलाश है। तुम्हारे पिता एक जिराफान योद्धा और मायक जादूगरनी थी। जब तुम्हारा जन्म हुआ और तुरुग को ये पता चला कि तुम में जिराफानों की कई खास शक्तियां हैं, तो उसने तुम्हारे परिवार से तुम्हें छीनने की कोशिश की। ऐसे में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। इससे नाराज होकर तुरुग ने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला। फिर मुझे ही तुम्हें सबकी नजरों से बचाने के लिए अनाथालय में डालना पड़ा। तुम्हारे अंदर ये जो भी शक्तियां हैं वो तुम्हें तुम्हारे माता पिता से ही मिली हैं। एरियाना कहती है, तो इस सब के पीछे तुरग है। अमांडा कहती है, हाँ, तुरग चाहता है या तो तुम उसके साथ मिल जाओ ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाए, या फिर वो तुम्हें मार देगा जिससे कि तुम उसके लिए खतरा न बन सको। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे तिरियान द्वीप पर कैद कर लिया है। मैं इस समय अपने मन से तुम्हारे मन के अंधेरे स्थान में बात कर रही हूँ और मेरा शरीर वही है, लेकिन अब वो मेरे दिमाग पर भी नियंत्रण करना चाहता है ताकि वो तुम्हारे मन से संपर्क साधकर तुम्हें भी अपने काबू में कर ले। मास्टर मैग्नस से बता देना, अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो तुरग मेरे दिमाग पर हावी होने के बाद तुम्हारे दिमाग को भी काबू में कर लेगा। एरियाना इस बात की सूचना प्रशिक्षण केंद्र समिति तक पहुंचा देती है। समिति के सदस्य मैग्नस से कहते हैं, सैकड़ों सालों से तिरियान द्वीप पर कोई नहीं गया, वो जगह रहस्यों और काले जादू से भरी हुई है, तो क्या आप वहाँ हमारी दुश्मन अमांडा को छुड़ाने जाएंगे? मैग्नस कहता है, मुझे अमांडा की परवाह नहीं है, पर अगर अमांडा के जरिए तुरग एरियाना के मन में घुसने में कामयाब रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें खतरा उठाना ही होगा। इसके अगले दिन जब एरियाना अपने दोस्तों के साथ जादू का अभ्यास कर रही होती है, उसी समय द्वीप पर तुरग अमांडा के मन को अपनी शक्ति से काबू में करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि अमांडा का मन अंधेरे स्थान में एरियाना से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इससे एरियाना के मस्तिष्क में भी हलचल होती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब काफी देर तक उसे होश नहीं आता तो मैग्नस पैट्रिक और जेनिफर को तिरियान द्वीप जाने के लिए भेजता है। अब पैट्रिक और जेनिफर प्रशिक्षण केंद्र के कुत्ते के साथ 13 रहस्यमयी खंडहर में बने हुए जादुई द्वारों को एक एक करके पार करते हुए द्वीप के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि द्वीप पर खतरा हो सकता था, इसीलिए ये लोग खुद और कुत्ते को भी अदृश्य हो जाने वाला रहस्यमयी रसायन पिला देते हैं। फिर गायब होकर ये लोग द्वीप पर बने उस खंडहर के अंदर जाते हैं जहां अमांडा को कैद किया गया होता है। वहां पहरेदारी कर रहे जिराफान पहरेदार इन लोगों को देख नहीं पाते। इसी का फायदा उठाकर ये दोनों उन पहरेदारों को मार डालते हैं और फिर अमांडा जिस कक्ष में कैद होती है वहां जाकर खुद को प्रकट कर देते हैं। हालांकि तभी वहां तुरुग प्रकट होता है और कहता है, या तो उस लड़की एरियाना को मेरा साथ देना होगा या फिर मरना होगा। ये सुनते ही पैट्रिक उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन तुरग उसे अपने जादू से स्तब्ध कर देता है। ये देखकर जेनिफर अपनी कटारी लेकर उसके सामने जाती है तो तुरग उस पर भी अपनी शक्तियों से हमला करता है। हालांकि जेनिफर उससे अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ने के बावजूद भी कमजोर पड़ रही होती है। कुछ देर तक दोनों की लड़ाई चलती है, लेकिन फिर तुरग उसके पेट पे अपना शक्तिशाली खंजर घुसा देता है। अब तक अमांडा का अपने दिमाग पर नियंत्रण हो जाने की वजह से स्कूल में एरियाना को भी होश हो जाता है, तो वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में पैट्रिक की माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, मैंने अमांडा के मन से जुड़कर देखा है, आपका बेटा तुरग के जादू से स्तब्ध हो गया है, जबकि जेनिफर को तुरग ने शक्तिशाली चाकू मार दिया है। ऐसे में हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ये सब सुनकर डायना कहती है, तुम अपने साथ ये जो क्रिस्टल लाई हो, इसकी शक्ति से तुरग का मुकाबला किया जा सकता है, इसीलिए इसकी शक्ति अपने अंदर समाहित करो। तो इरियाना कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा ही करती है, जिसके बाद डायना अपनी शक्ति से तीनों को वहाँ से धुएं में बदलकर द्वीप की ओर भेज देती है। द्वीप से खंडहर के अंदर पहुँचने पर तुरग इन लोगों के सामने प्रकट होकर कहता है, अब तुम लोग इन्हें बचाने आई हो, अच्छा तो ये होगा कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, ये लड़ाई उसी लिए हो रही है। इस पर वहाँ बंधी हुई अमांडा इरियाना से कहती है, इसकी बात बिल्कुल मत सुनो। इस बहस के दौरान ही इरियाना के दोस्त तुरग पर अपने जादू से हमला करते हैं, तो तुरग उन पर पलटवार करते हुए उन्हें अपनी शक्ति से बेहोश कर देता है। ये देखकर इरियाना गुस्से में अपनी शक्ति से तुरग का शरीर स्तब्ध कर देती है और तुरग का ध्यान अपने अंधेरे मन के स्थान में ले जाती है। वहाँ तुरग उससे कहता है, तुम मुझे यहाँ रोक नहीं पाओगी और अपने माँ बाप की तरह ही मारी जाओगी।
होगी। ये सुनते ही इरियाना अपनी शक्ति से उस पर हमला करती है। जवाब में तुरक भी उस पर जोरदार हमला करता है। इसी बीच अमांडा भी इस ध्यान वाले अंधेरे स्थान में आ जाती है तो तुरक वहां से अपनी प्रचंड शक्ति छोड़ता है, जिससे चारों ओर जलजला आ जाता है। ये संकेत देखकर दुनिया भर में फैले हुए जिराफान लड़ाके द्वीप की ओर जाने लगते हैं। इधर ध्यान में अमांडा इरियाना से कहती है, तुम्हारे दोस्त मेरा शरीर बंधन से आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक तुम इसको खुद पर हावी मत होने देना। हालांकि उसके ऐसा कहने के दौरान ही तुरक अपनी शक्ति से अमांडा को ध्यान में बांधकर तड़पाने लगता है। दूसरी ओर डायना इस द्वीप के खंडहर में पहुंचकर अपनी शक्ति से पैट्रिक को होश में ले आती है। जबकि ध्यान में चल रही लड़ाई में तुरक जैसे ही इरियाना को अपना खंजर मारने की कोशिश करता है, इरियाना अपनी शक्ति से उसका खंजर खींच लेती है और उस खंजर से तुरक का शक्ति बंधन काटकर उसे वहीं अंधेरे स्थान में फंसाकर खुद सबके साथ ध्यान से बाहर निकल आती है। अब तक पैट्रिक भी अपनी शक्ति लगाकर मरने की हालत में पहुंच चुकी जेनिफर को बचाने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी ही देर में तुरक की सेना वहां पहुंचने वाली होती है, इसीलिए उससे पहले ही ये सभी जादुई शक्ति से वहां से निकलकर स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां इरियाना को सम्मानित किया जाता है। इस दौरान मैग्नस समिति के लोगों से कहता है, तुरक का शरीर उस द्वीप पर कैद है और मन अंधेरे स्थान में, लेकिन वो वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। इसीलिए हमें भविष्य के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनानी होगी। तो सब इस काम में जुट जाते हैं और इस तरह फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।